नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हाया सोफिया। हाया सोफिया जो है वो टर्की में स्थित है और एक साल पहले मतलब जुलाई के महीनों में सुर्खियों में आया था और इनकी कॉन्वर्शन मैटर्स के वजह से मतलब ये पहले क्या था, एक म्यूज़ियम था, अब जाके इसे मॉस्क में बदलाव किया गया है। देखो, हाया सोफिया को जाने से पहले हमें टर्की के बारे में जानना भी ज़रूरी है। रिपब्लिक ऑफ टर्की जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी इसे कहा जाता है और इसकी 97% जो इलाका है वो एनातोलियन पेनिनसुला और 3% इलाका साउथ ईस्ट यूरोप के बॉल्कन जो प्रायद्वीप या पेनिनसुला है उसके अंतर्गत है। कैपिटल है अंकारा जो एशियाई भाग में ही पड़ती है। टर्की को यूरोप और एशिया के बीच का पुल या ब्रिज भी कहा जाता है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, पर इसके बावजूद भी यहाँ के लोग के रहन सहन वेशभूषा यूरोपियंस के जैसे ही है। मतलब है नहीं, वे लोग खुद को यूरोपियंस ही मानते हैं। हाया सोफिया टर्की का एक प्रकांड आर्किटेक्चरल मिरेकल है। यहाँ पर जियोमेट्रिक थीम्स या पैटर्न्स का उपयोग बहुत बेहतरीन रूप में किया गया है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाया सोफिया? हाया इस सब का अर्थ है हॉली, मतलब डिवाइन, पवित्र जिसे कहते हैं। और सोफिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है विजडम, मतलब ज्ञान। लगभग 1500 साल तक एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र रहा है एंड इट वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजियस कल्चरल एंड कम्युनल हार्मोनी। मतलब हाया सोफिया धार्मिक स्तर पर सांस्कृतिक और सांप्रदायिक एकता का केंद्र रहा है। पहले तो ये पेगन टेम्पल का फाउंडेशंस रहा, उसके बाद बाइजेंटाइन और ऑटोमन पीरियड में कभी ये चर्च बने तो कभी मस्जिद बने। 1923 में टर्किश रिपब्लिक का स्थापना हुआ। 28 में सेकुलर टर्किश रिपब्लिक का जब स्थापना हुआ तो आतातुर्क ने इन्हें म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने का ठान लिया। 1934 में वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, पर पिछले साल 24 जुलाई 2020 फ्राइडे था, प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इन्हें फिर से मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट जो है टर्किश, उनकी मंजूरी लेकर कन्वर्ट करने का सोच लिया मस्जिद में। ये अब एक मस्जिद है, प्रेयर्स भी होते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। इससे पहले हाया सोफिया के इतिहास के बारे में हम ध्यान देंगे। हाया सोफिया के इतिहास के पीछे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। 325 ईसा पूर्व में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम मतलब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने एक पेगन टेम्पल की फाउंडेशंस के ऊपर चर्च बनवाने का फैसला किया। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट एक ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने पहला ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। 360 ईसा पूर्व में कॉन्स्टेंटाइन वन के ही बेटे एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन टू ने हाया सोफिया का उद्घाटन किया। 404 में उस वक्त का सम्राट था फ्लावियस आर्कादियस। उनकी शासनकाल में रायोट हुआ था और इस रायोट के चलते हुए हाया सोफिया का जो वुडन रूफ है उनको जलाया गया था। और इस रायोट की पीछे की जो वजह था वो था एक फैमिली मैटर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। मतलब आर्कादियस जो थे वो बहुत ही एक दुर्बल प्रशासक थे। उनके खिलाफ उनकी ही पत्नी एम्प्रेस एलिया यूडोक्सिया और जो मंत्री थे वो लोग साजिश कर रहे थे उन्हें किस प्रकार से तख्त से हटाया जाए। और कहा जाता है कि उस वक्त जॉन क्रिस्टेंटन जो पैट्रियर्क थे कॉन्स्टेंटिनोपल के, उनको भी निर्वासन दिया गया था। तो शायद लग रहा था कि ये रीज़न भी इस रायोट के पीछे की वजह बन सकता है। 415 ईसा पूर्व में आर्काडियस की जो उत्तराधिकारी थे सक्सेसर थियोडोसियस टू ने उन्होंने हाया सोफिया का नवीकरण करने का दायित्व लिया। रफीनो को चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया। 532 ईसा पूर्व में जस्टिनियन बैठे और उनकी शासनकाल में निकारायर्स के चलते हुए दूसरी बार हाया सोफिया को जलाया गया था।
अब जो जस्टिनियन थे उनके खिलाफ आर्थिक जो गवर्न और साथ ही साथ उनकी जो लीडिंग ऑफिशियल्स थे उनके भी खिलाफ भी आर्थिक जो गवर्न मैंने कहा है उनका आरोप था। और जानकारी के मुताबिक जनवरी के महीने में क्रोधित जनता हिपोड्रोम में शामिल हुए थे। उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर में चैरियट रेसिंग बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध खेल थे। तो जनता उस वक्त एक्चुअली होता था कि जो चैरियट रेसिंग होता था उस वक्त सब में एक ग्रुप में डिवीज़न होते थे, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलोस ऐसे ही। पर 22वें दिन में सब जो मतलब चैरियट रेसर्स है वो लोग एक साथ जुट गए थे, ठीक है। और जनता ने सम्राट के खिलाफ आवाज़ उठा डाले। उनकी महल पे हमला किया गया। शहर की प्राचीन इमारतें, पब्लिक बिल्डिंग्स, चर्च को नष्ट किया गया। हमले में हाया सोफिया भी बच नहीं पाया और 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 532 में हाया सोफिया को पूरी तरीके से तो नहीं पर ध्वस्त किया गया था। उसके बाद जस्टिनियन ने 2 रिनाउंड आर्किटेक्ट्स को बुलाए। उनमें से एक है ग्रीक मैथमेटिशियन एंथेमियस जो ट्रैलेस के निवासी है, और दूसरे है मैकेनिक्स के प्रोफेसर माइलेटस की इसिडोर। उन लोगों के ऊपर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए एक कैथेड्रल बनवाने का जिम्मेदारी सौंपा गया था, और वो दोनों ही 6 साल की ही अंदर पूरी इमारत खड़े कर दिए। उस वक्त की जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स या जो फिज़िक्स और जियोमेट्रिक टेक्निक्स का जो प्रयोग था वो बहुत ही बेहतरीन थे। 27 दिसंबर 537 में चर्च के अंदर पहला धार्मिक कार्य संपादन किया गया। आज जो इमारत हम देख पाते हैं ना, वो जस्टिनियन की ही एक्चुअली बनाया हुआ है। उसके बाद 553-58 में भूकंप से इमारत की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। बहुत सारे पोर्शन पूरे ही नष्ट हो गए। बहुत समय बीता। 726 में एम्परर थे लियो III, उन्होंने आइकोनोक्लाज्म का समर्थन दिया। अब ये क्या है, उस वक्त चर्च के अंदर जितने सारे फिगरल इलस्ट्रेशन थे, मतलब जीवार के जितने चित्रण थे, स्कल्पचरल जितने वर्क थे, उनको एबोलिश किया गया। मूर्ति पूजा को भी रद्द किया गया था। और ये जो तत्व है उनकी समर्थन पूरे 1 शताब्दी तक चला। 843 में थियोडोरा एम्प्रेस हुई। वो थियोफिलस का विधवा पत्नी थी। उन्होंने आकर आइकोनोक्लाज्म को समाप्त किए और हाया सोफिया को फिर से क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में बदल डाले। सन 1204 में वो अप्रैल की महीने थे। क्रूसेड का समय चल रहा था, तो 4th क्रूसेड की जो आर्मी थी, वेनेशियन एनरिको डांडोलो के नेतृत्व में वो लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पर घुस गए, उनकी दखल ले लिए, शहर में लूटपाट मचाए, हाया सोफिया को भी नहीं छोड़े। 1204 से लेकर 61 तक कॉन्स्टेंटिनोपल फ्रैंकिश वॉरियर्स के हाथों ही थे। उन्होंने हाया सोफिया को कैथलिक चर्च में बदल डाले। और उस वक्त इतनी चीज़ लूटे गए थे, चाहे वो ट्रू क्रॉस हो, सोने की वह मूल्य वस्तुएं हो, चैलिस हो, घोड़े की मूर्तियाँ कहो, वो सब आज भी वेनिस कहे, इटाली की बहुत सारे प्रोविंस में कहे, जर्मनी में कहे, वहाँ पे जितनी सारे चर्च है उनमें कुछ कुछ करके दिखे जाते हैं। 1261 में नाइसेंस जो आर्मी है वो लोग फोर्टिफाइड सिटी के दूसरी दरवाजे से घुसकर कॉन्स्टेंटिनोपल का दखल ले लिया। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जो भी फोर्टिफाइड सिटी होते थे वहाँ पे 2 दरवाजे होते थे, तो वो लोग दूसरे दरवाजे की सहायता ली, और इस दरवाजे को गेट ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है। पहला ही लोगोस की जो राजा थे अष्टम माइकल, मतलब माइकल 8, उनको सम्राट घोषणा किया गया, और उन्होंने आकर नुकसान पहुँचे जितने सारे या चर्च है या जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह है उनको मरम्मत किए। हाया सोफिया को फिर से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में बदल डाले। और 1204 से लेकर 61 तक ये जो वक्त है वो कैथलिक्स के लिए कहिए या ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए
धार्मिक तनावपूर्ण काल रहा है। एडवर्ड गिवन के मुताबिक सन 476 में ओडोवाकर, जो एक जर्मन बर्बारियन किंग हैं, उनके द्वारा पश्चिम रोमान साम्राज्य का पतन हो ही चुका था। उसके बाद सन 1453 में विश्व इतिहास फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए जाने जाता है। पूर्वी रोमान साम्राज्य के पतन के लिए ऑटोमन शासक की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना हुआ, सम्राट बने मेहमेद II फतेह सुल्तान, जिन्हें कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल की दखल लेने के बाद उसका नाम इस्तांबुल रखा गया। हाया सोफिया को पहली बार मस्जिद का दर्जा दिया गया, उन्हें रूपांतर किया गया मस्जिद में। हालांकि उनकी मेजर रिनोवेशंस वगैरह बहुत बाद में हुए थे। 1934 में टर्किश रिपब्लिक का स्थापना तो पहले हो ही चुका था, तो उनकी जो सेकुलर प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उन्होंने सोचा कि इस मस्जिद को म्यूज़ियम में ही बदला जाए। उनकी कैबिनेट ने भी उनकी सलाह मान ली थी। और इसके पीछे की वजह ऐसा भी हो सकता है कि ये तो कभी चर्च थे तो कभी मस्जिद थे, तो ये वितर्क का केंद्र कभी ना बने, तो इसीलिए इनको म्यूज़ियम में बदलाया गया। 1935 1 फरवरी था उस डेट, हाया सोफिया को विजिटर्स के लिए पहली बार ओपन किया गया। 1985 में यूनेस्को ने हाया सोफिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। 2020 में जो प्रेसिडेंट है ताइप एर्दोगान ने, उन्होंने इन म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट करने का सोचा। टर्किश जो कोर्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, डैंस डे, उन्होंने ऐसा सोचा कि 1934 का जो डिक्री है अतातुर्क द्वारा, वो उनमें टेक्निकल फॉल्ट्स है बहुत सारे, तो इन्हें मस्जिद में ही कन्वर्ट किया जाए। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर विस्तार में मैं व्याख्या नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। हाया सोफिया की आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो हाया सोफिया प्राचीन काल के सबसे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में से एक रहा है। इसकी तुलना इटाली की रवेना में स्थित सेंट विटाली चर्च के साथ हो पाएगा, क्योंकि ये एक ऑक्टागोनल चर्च है, बाइजेंटाइन एम्पायर में ही तैयार हुआ था। बाइजेंटाइन जो कल्चर है, इनके साथ ग्रेको रोमान कल्चर की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं। हाया सोफिया की मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर के पीछे उस वक्त की इंजीनियरिंग तकनीक, जियोमेट्रिक पैटर्न्स का कुशलतापूर्वक प्रयोग बहुत ही लाजवाब थे। स्क्वायर बेस के ऊपर सर्कुलर डोम के अवस्थान किया गया था और इनकी ऊंचाई बेस से 105 फीट इन डायमीटर में थे। फ्लोर से इनका ऊंचाई 180 फीट में थी। एक्चुअली उस वक्त स्क्वायर बेस के ऊपर जब डोम का अवस्थान किया गया था, तब ऐसा सोचा नहीं गया था कि इनका सपोर्ट क्या बनेगा। उसके बाद बहुत दिनों बाद इनके बारे में भी सोचा गया, तो सपोर्ट के लिए उस वक्त ओवर हैंगिंग बीम्स की कल्पना किया गया, पर उनके परफेक्ट जो सॉल्यूशन निकले थे वो था पेंडेंट टिप्स का यूज़। मतलब अगर पेंडेंट टिप्स लगवाए जाएं तो ये डोम बहुत ही भारी होगा और साथ ही साथ ये गिरेगा नहीं और बहुत ही सपोर्ट अच्छा रहेगा। और ये पेंडेंट टिप्स क्या है? एक कर्व्ड ट्रायंगुलर वॉल्ट है, त्रिभुजाकार खिलान, जो डोम सपोर्टिंग कॉलम्स भी हाया सोफिया में पाए जाते हैं। कॉलम से याद आया, एफेसस एक ग्रीक सिटी थी, अब जो टर्की में पड़ती है। वहाँ की देवी आर्टेमिस के मंदिर से भी कॉलम्स लाकर हाया सोफिया में लगवाए गए, जो आज भी अगर विजिटर्स जाए और इत्मीनान से देखें तो इनको आप पा सकते हो। हाया सोफिया की सेंट्रल आयल, मुख्य प्रवेश द्वार और भी जो वेदी है उनके बीच में ही स्थापित है। चर्च को बनवाने के लिए एनातोलियन मार्बल्स, सीरिया से भी मार्बल्स लाए गए थे। इनके अलावा रोमन ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। इसकी जो इंटीरियर है वहाँ पे डिजीज मोजाइक्स मार्बल्स दिखने को मिलते हैं। हाया सोफिया एक ऐसे कोलोसल स्ट्रक्चर में से एक है कि उनकी जो डोम बहुत ही ऊंचाई में है, तो 6ठी शताब्दी के समय काल में इतनी ऊंचाई में फिगरल डेकोरेशन देना बहुत ही असंभव था,
क्योंकि उस वक्त आज की तरह बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो नहीं मिलते थे। तो उस वक्त ऐसा सोचा गया कि बिल्डिंग की जो एक्सेप्शनल प्रोपोर्शन है उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ क्रिश्चियन सिम्बॉल्स वगैरह, क्रॉस और मोज़ाइक्स के ऊपर कारुकाज किए गए थे। आज अगर हाया सोफिया में जाओगे तो हाया सोफिया का जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है उनका ऑफिशियल मैडोना, जहाँ पर वर्जिन मदर क्राइस्ट के साथ अब जस्टिनियन की पिक जो है मोज़ाइक्स की जो काज वो दिखने को मिलते हैं। जस्टिनियन के हाथ में एक रेप्लिका है हाया सोफिया की। ऑटोमन एम्पायर के उस वक्त क्या किया गया था, उनके ऊपर प्लास्टर लगवा के एक वुडन जो झूमर है वो लगवाए गए थे क्योंकि ये छिप जाए। जब अतातुर्क के समय आए तो उन्होंने उनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने की सोचे, मतलब मस्जिद को म्यूज़ियम में। तो उस वक्त क्या किया गया, वहाँ पर रिनोवेशंस का काम शुरू हुआ। तो जाके जब प्लास्टर हटवाया गया, झूमर हटाया गया, तो वो भारी रकम की जो बेहतरीन मोज़ाइक्स की काज है वो बाहर निकल कर आए। इनके अलावा दक्षिणी दलान में सेंट माइकल की जो छवि है मोज़ाइक्स की काज वो भी है, वो भी मिलते हैं। सेंट माइकल जो है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए एक सुप्रीम कमांडर है, प्रोटेक्टर है। इनके अलावा 6 ट्विंग एंजल जिसे हिक्सपटेरिगन वो भी मिले जाते हैं। ऑल्टर कवरिंग के लिए एक वक्त था जब कार्टन्स के यूज़ किया जाता था। वो कार्टन जब पाए जाने लगी तो वहाँ पे क्राइस्ट सेंट की मतलब छवि मिले, वो हाथ से बुनाए हुए थे। तो ऐसा लगता है कि ये जो मस्जिद थे वो बहुत ही कम समय में रिनोवेशन करके खड़ा कर दिया था। और हाया सोफिया की जो असली स्ट्रक्चर है जस्टिनियन की बनाए हुए, वो भी आज भी खड़ा है। जस्टिनियन और थियोडोरा के मोनोग्राम के सहित खंभे दिखने को मिलते हैं। और यहाँ के सबसे जो बहुत ही ख़ास चीज़ है वो है डोम की बेस से वहाँ पे 40 विंडोज़ लगवाए हुए हैं सूरज की रोशनी की प्रवेश। इनके अलावा जो सराउंडिंग्स वॉल्स है वहाँ के जो बड़े बड़े विंडोज़ वगैरह हैं, वहाँ से भी सूरज की रोशनी जब प्रवेश करती है, मोज़ाइक्स के ऊपर पड़ती है, तो वो बहुत सुनहरा हो जाता है। हाया सोफिया के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत एक छवि मिलने दिखने को हम पाते हैं। ऑटोमन एम्पायर में चर्च को तो कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। 1600 शताब्दी में या सदी में सेलिम II, ये भी कहा जाता है मुराद III के द्वारा वेस्टर्न साइड्स में मिनारेट्स लगवाए गए थे। और इसके बाद बहुत दिनों बाद ईस्टर्न साइड में भी मिनारेट्स लगवाए गए। वेस्टर्न साइड की जो मिनारेट्स हैं वो प्रसिद्ध जो आर्किटेक्ट है मीमार सिनान, उन्होंने बनवाए थे। मुराद III के समय में मिनबार लगवाए गए। ये मिनबार क्या है, जहाँ पर इमाम आकर खुतबा या जो धर्मोपदेश है वो सब देते थे। असली जो चर्च के मोज़ाइक्स के उनको हटाया तो नहीं गया था, पर कवर अप करके उस जगह पर कैलीग्राफी के काम किए गए थे। मशहूर कैलीग्राफर कजकस्कर मुस्तफ़ा इज़्ज़त वो काम किए थे। मिहराब है जो मक्का की ओर दिशा रखते हैं। तो आज हम सिर्फ इतिहास के बारे में जाने हैं हाया सोफिया के, पर करेंट इवेंट्स में जब इनको फिर से 2020 में मतलब क्या हुआ था, म्यूज़ियम से फिर से मस्जिद में कन्वर्ट किए गए थे, तो वो टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड हुए थे। उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।